बहुत अच्छे प्रेमी जो कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं वो आज हमारे यहाँ आए हैं और अब हम सुनते हैं उनसे कुछ अच्छी बातें, कुछ सीखते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, हमें ईश्वर की प्राप्ति, हमें अपने मन की शांति कैसे मिले। तो हम जानते हैं इन महाराज जी से, गुरु जी से कि आगे का रास्ता क्या है। सर्वप्रथम मैं संत गुरुओं के चरणों में सिरेवार बंदी करता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए अपने सद्गुणों को धारण करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। प्रमाण दिया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा और मासन आवे काज और हरण बनते आभूषण और तुचान बाजन बाज। जिस तरह से हमारे मांस से कभी कोई तबला या ढोलक नहीं मरी जाती है और पशुओं के से मर जाती है, और हमारे हड्डियों से मतलब कोई आभूषण नहीं बन सकते हैं, तो ये किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इसका गुण ही प्रकाशवान होता है। अगर हमारे पास गुण है, गुरु ज्ञान गुण है, तो हम मनुष्य धारण करके और मनुष्य पद को प्राप्त करके और मनुष्य मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आगे के भविष्य को, जीवन को बना सकते हैं। और अपने संत गुरुओं को नहीं मानते हैं, उनके प्रवचनों पर नहीं चलते हैं, वो अज्ञानी समझो। कहा है कि जिनके घर में नहीं है गुरु का ज्ञान और भार भीतर भूतनाथ के द्वारे पे तपत मसान। अरे भर भर लोटा जल के चढ़ावे फिर मांगे वरदान और जड़ मूर्त को फिर पूजते चेतन का नहीं है ज्ञान। अरे उन्हें मनुष्य में जो आत्म शक्ति होती है, उस चेतनता की शक्ति को तो इसने जाना नहीं। और क्या अपने हाथ से जो मूर्तियां बनाता है उसके ही नीचे झुकता है और उनसे वरदान मांगता है कि करता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कि मैं धनवान हो जाऊं, कि मैं इतना बिजनेसमैन हो जाऊं। लेकिन जड़ से मार गया तो बताओ वो क्या सुन रही है, क्या जान रही है? अरे किसी महापुरुषों के माता पिता से आप मांगोगे, कहोगे, या संत गुरुओं से कहोगे, तो वो तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे कि पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, ज्ञानी है। तो हमें हमारा जो जीव जो है अज्ञानता में ज्यादा फंसा हुआ है और ज्ञान की तरफ कम जाता है। क्यों? कि इसको ज्ञानी गुरु नहीं मिल पाते हैं। ज्ञानी गुरु अगर मिल जाए तो इसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। यदि सुख चाहता है तो आशा जगत की छोड़ दे, अरे जगत का भंडार है तो नाता जगत से तोड़ दे। केवल गुरु ही हमें सत्य मार्ग बता करके उसी पे चला सकता है। कहा भी है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जरा कर खुश नुमाई को भसम तन पर रमाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल को लेकर मुतल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक में, अगर तुझे गुरु से मिलने का शौक है तो गुरु से ही तुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन गुरुआ मिल गए जो कि तुम्हें रास्ता से पथ भ्रष्ट कर देंगे, फिर तुम्हें आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हमें संत गुरुओं की शरण में जाकर के और उनके ज्ञान को जान करके और उस पर चल करके हम अपने मनुष्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कह रहे कि मैं चित्तवत हूँ तो तू चित्तवत कुछ और। अरे लानत ऐसी चित्त पे ये चित्त बैठ, और अरे तेरा गुरु की तरफ तो चित्त है ही नहीं है, जगत संसार में फंसा हुआ है, तो गुरु की तरफ देख ही नहीं रहा है कि भाई मैं तो तेरे कल्याण की तरफ, तेरी तरफ देख रहा हूँ कि तेरा बड़ा हो कल्याण, लेकिन तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है, जड़ मूर्त पत्थरों की तरफ देख रहा है। अरे जड़ के कहा भी है एक शब्द में कि जड़ मूर्त को पूजते और चेतन का नहीं है ज्ञान। अरे जिनके घर में ना है गुरु का ज्ञान, तो हमें अपने संत गुरुओं की सेवा कर करके और उनके पद पे चल करके हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर हम अज्ञानता में नहीं रह सकते, हम अपने जीवन को यापन सही चला सकते हैं। अलग लखो अलखे लखो निरंजन तो, अरे मैं तो सबको लखे मोकू न लिखो कोई। अरे कवि साहब सतगुरु महापुरुष कह रहे भाई तुम मेरी तरफ तो लग के देखो कि मैं आपके लिए क्या समझा रहा हूँ, लेकिन तुम तो क्या दूसरी तरफ भाग रहे हो जहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हो और अज्ञानता के तरफ भटक जाते हो और तुमको सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुष आए, तथागत गौतम बुद्ध आए, कबीर साहेब आए, महात्मा ज्योतिराव फुले आए,
और रविदास महाराज जी आए, उन्होंने आपके लिए सत्य मार्ग बताने के लिए मेरे रास्ता बताए, लेकिन आज तक तू चेता ही नहीं, जाना ही नहीं, जागा ही नहीं। अरे जाग नर अब क्यों सोता रे, और बिना विवेक विचार खाए सागर को उतारे। अरे भाई बिना विवेक विचार गुरु के ज्ञान के बिना तू संसार में डूबा हुआ है, अज्ञानता में डूबा हुआ है, इन आंखों के होते हुए तू अंधा है। तो सदगुरु समझाते हैं भाई अपनी आंखों जाग, अब क्यों सोता। अरे भाई अब तू जाग जा, अबे तेरा ये मनुष्य पद है और न जाने कौन सी खानियों में चला जाए, पशु में पक्षी में, फिर तुझे मनुष्य जन्म में ले लेने का नहीं है। बोलो सदगुरु की जय। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा बोल भी तो मैं एक आध घंटा बोल सकता हूँ, ऐसी बात है नहीं।